अस्मै श्री रघुनाथाय श्री नरसिंहाय श्री साधिनाथाय वीर हनुमते नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम दुर्वासी सत्पत्रासी सत्मूलम सतपुरा सतम हरितरामाय मंदिर रामाय नागाय हरिवाराय श्रीजाय सुभाराय ओम श्रीमासी सदा सुरेशम प्रिय करोमि विष्णु पूजा वर्धवत शोभने एदं तुलसी दलम श्री रामाय नारायण शिवाय युद्धाय सभाराय ओम राम श्यामल गोविंदम सीता समारोह पाणि मासाय नमामि वर्तमान यहाँ पूजा पद्धति है जिसको आपने अभी अभी देखा। ये हमारे पूर्वज राजा जगत सिंह के समय जो दामोदर गोसाई थे उन्होंने अयोध्या से हस्तलिखित लाई थी। और ये हमारे परिवार के लिए और इस कुल्लू के लिए गर्व का विषय है कि कुल्लू में तो ये पद्धति है, लेकिन आज राम जन्मभूमि में जहाँ रामलला का मंदिर है वहाँ ये पद्धति नहीं है। केवल अभी आधुनिक मंत्रों से वो काम चलाते हैं, ये ऐसा मैंने देखा है। और जब मैं जाता हूँ अयोध्या तो जो रघुनाथ जी का त्रेतानाथ ठाकुर का पुराना मंदिर है वहाँ मैं इस पुस्तिका को लेकर जाता हूँ और रघुनाथ के मंदिर में वहाँ पर जो त्रेतानाथ ठाकुर का मंदिर है उसमें मैं पूजा इस पद्धति से करता हूँ। और अब इस पद्धति को बहुत मांग रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर अयोध्या वाले कहेंगे तो हम ये राम मंदिर के लिए भी देंगे। सर आज जो है किस तरह से जो विधिवत हार श्रृंगार किया गया है, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई है, ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये प्राचीन पद्धति है। आप देखते हैं कि अंगुष्ठ मातर यहाँ की मूर्तियाँ हैं और जब हम श्रृंगार करते हैं और जब इनको सिंहासन पर बिराजते हैं कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि ये मूर्तियाँ केवल अंगुष्ठ मातर हैं। बहुत बड़ी नजर आती है। यही इन भगवान का गुण है। ये वो दिव्य मूर्ति हैं जिनके माध्यम से अश्वमेध यज्ञ हुआ था। इसीलिए यज्ञ मुद्रा में कमलासन पर ये मूर्ति है। ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं। सर इस बार के दुशहरा उत्सव की बात हो तो किस तरह से देखते हैं कि लोग जो है पिछले साल दुशहरा उत्सव में देवी देवता नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार जो है पूरे सभी देवी देवता आए हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है सर? ये एक प्रसन्नता का विषय है कि इस बार ये तो कह दिया गया है कि नजराना नहीं मिलेगा। इसके बावजूद क्योंकि पिछले साल दुशहरा नहीं हो पाया जैसे होता था, तो देवता केवल जो आए हैं वो रघुनाथ के दर्शनार्थ आए हैं और सबने कुल्लू पार मंदिर में पहुंचने की भी कोशिश की। और इतने देवता यहाँ पर पहले दिन रघुनाथ जी को शीश निभाने यहाँ कैंप में नहीं आते थे। कल देवताओं का ही तांता लगा रहा। जो श्रद्धालु थे वो कुछ बच गए, उनको टाइम ही नहीं मिला शाम तक। सारे देवता ने यहाँ शीश निभाया। ये हमारे लिए ऐसा लगा मुझे कि जैसे मेरे दादा परदादा के टाइम का विजयदशमी का उत्सव होता था वैसा है। अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ देवताओं की रौनक, एक देवता दूसरे देवता से मिलने जा रहा है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, खुले रास्ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर कितने सालों के बाद आपको लगता है कि कितने सालों के बाद ये दुशहरा हो रहा है जब इस तरह की धार्मिक गतिविधियाँ सिर्फ हो रही है? अगर मुझे ठीक याद है तो ये 1900 जब देवताओं के पास शासन गुजारे थे, जो राजाओं के दिए हुए वो उनके पास रहे,
जब से लेकर देवताओं की जो माफिया हैं वो जब्त हो गई, टेनेंट्स मालिक बन गए, उसके बाद लगभग बड़े देवताओं का आना बंद हो गया था, क्योंकि खर्चा सहन नहीं कर सकते। लेकिन आज क्योंकि कुल्लू साधन संपन्न हो गया, अब लोगों में श्रद्धा भी बढ़ी है और लोगों ने ही देवते के पास पैसा देकर इकट्ठा करके भेंट चढ़ा के इतने सक्षम कर दिए देवताओं को कि वो एक आध दुशहरे में इस प्रकार से अपने खर्चे से आए। हाँ सर, कल की अगर बात करूँ तो कल पुष्टु काय का रखा है, किस तरह से कितने बजे ये होगा? क्या सुबह 10 से 11 बजे तक तो रघुनाथ जी की पूजा हो जानी चाहिए और 11 साढ़े 11 बजे से लेकर वो कार्रवाई शुरू होगी और ये कार्रवाई 3 बजे 2:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद जलेगी। ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका टाइम नहीं सर, थैंक यू।
साथियों, आप लोगों ने अभी देखा कि रघुनाथ जी का पूजा हुई, राजा महेश्वर सिंह जी से बातचीत हुई हमारी सोशल मीडिया के भाई के द्वारा। और इसके बाद जो है हम थोड़ी देर में इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ढालपुर में कुल्लू दशहरे में कितना देव देवता आए उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको देवताओं के बारे में जानकारी देंगे, देवताओं का आपको दर्शन कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा।